Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing well. So in this video we are going to jump towards the next topic of tenses, that is past tense. So before moving forward, I would like to revise you some questions which was being asked in my previous video. So here you can see two questions on my whiteboard also and on the screen also. So the first one is, he has been ill for 3 days. So this was the question asked by one of my viewers. So विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग क्या निकल के आती है कि वह 3 दिन तक बीमार रह चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम टेंसेस में देख सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। इज एम आर का हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, वॉज वर पास्ट में होता है, विल शैल फ्यूचर में, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, एंड हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज। तो हैज का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो फ्रॉम दिस ऑल्सो अगर हम सिर्फ हैज को देखें तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक्स अबाउट इट्स मीनिंग हम मेनली क्या कर सकते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब को देख के इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि मैं कहूँ आपसे, जस्ट मैंने अपना वर्क खत्म किया, मैंने आपसे बोला कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, जस्ट मैंने अभी किया, मैंने अपना काम कर लिया। सो नाउ सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, सेम मीनिंग यहीं पे भी निकल रही है। हम उसको पास नहीं कहेंगे क्योंकि वो पहले बीमार था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो इसमें ये गिवन है कि इसमें हैज लगा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, किसी भी कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें आईएनजी है मतलब वो कंटिन्यूअस है। अब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे पता चलेगा, या तो उसमें इज एम आर में से कुछ होगा तो प्रेजेंट, वॉज वर होगा तो पास्ट, विल शैल होगा तो फ्यूचर। सो सेम एज इट इज हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर परफेक्ट है तो उसमें हैज हैव हैड आएगा, हैज हैव आएगा, प्रेजेंट में हैड आएगा, पास्ट में, फ्यूचर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैज था और जिसमें कुछ नहीं होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। सो इन दी सेकेंड सेंटेंस हमें क्या पूछा गया था, आई वॉक टू वर्क एवरी डे। सो इसमें कौन सा टेंस होगा, आई वॉक टू वर्क एवरी डे। सो यहाँ पे ना हमें आईएनजी दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। देन हमें यहाँ पे हैज और हैड में से भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट भी नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं। सो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल। जब उन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये होगा हमारा सिंपल। अब सिंपल में से कौन सा होगा, प्रेजेंट या पास्ट, क्योंकि फ्यूचर तो हो नहीं सकता, इसमें ना विल है, ना वॉज वर है, ना इज एम आर है। तब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है कि मैं रोज जाती हूँ काम, पैदल जाती हूँ एवरी डे। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वो काम रेगुलरली हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ मतलब रेगुलरली जाती हूँ, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ना कंटिन्यूअस मिल रहा है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑफकोर्स वो सिंपल होगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टू इट, यहाँ पे सिंपल वाली इसके पास क्या है, कैटेगरी। जैसे हमने सिंपल की जो कह सकते हैं जो सिंपल में क्वालिटी होनी चाहिए वो इस सेंटेंस में है, क्या है कि जो काम हमारे मेनली रेगुलरली हम करते हैं। सो ये क्या होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। So here we have solved the both of your questions. So for any doubt you can comment me in the comment section below. So now let's come to our today's topic, that is past tense. So now अब past tense क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट में जो हमारे प्रेजेंट में वर्क हो रहा है, पास्ट में जो हम अपने पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में जो फ्यूचर में वर्क होने वाला होता है। सो ये चीज़ तो हमने अपने बेसिक टेंस इंट्रो में डिस्कस कर ली थी ना, वो फर्स्ट वीडियो। सो पास्ट टेंस में हमने पास्ट वाले काम के बारे में डिस्कस करना था। सो नाउ अब हम पास्ट टेंस के भी टाइप्स देखते हैं। सो पास्ट टेंस के टाइप्स हमने डिस्कस किया था इन दी बेसिक इंट्रो कि सबके टाइप सेम होते हैं, नाम सेम होते हैं, बस उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमें चेंज करना होता है। सो सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनाइट, दोनों सेम होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा आपको। अब आपने प्रेजेंट समझ लिया ना, सो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों भी बहुत इजी हो जाएगा। टेंस कुछ नहीं है, आपको बस उसमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। नेक्स्ट वन इज
पास्ट परफेक्ट और लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, शॉर्ट फॉर्म है। सुना, सबसे पहले तो हम सिंपल पास्ट देखें तो सिंपल पास्ट में क्या होगा ना, कोई भी काम जो हमने पास्ट में किया था, एंड सबसे पहले अब हम इसमें कोई भी काम अगर हम पास्ट में कर रहे हैं तो क्या पहचान होनी चाहिए पास्ट टेंस की। सबसे पहले तो मैं पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स लिख देती हूँ, वॉज, वर एंड हैड। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, वॉज, वर और हैड मिलने वाला है। इन तीनों से आपको क्या पहचानने हैं, टेंस पहचानना है। कंटिन्यूस का तो आईएनजी हमेशा के लिए सेम रहने वाला है, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी काम जो हमने पास्ट में किया था, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने वेंट क्यों बोला, गो क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है जो कि पास्ट में हो, हमने वो काम पहले कर लिया था। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसका नेम या फिर आई, वी, शी, एस जो भी लगा रहे हो सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लेंगे, वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड लास्ट वन इज एक और फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, जिसका यूज हम मेनली बस कंटिन्यूस में करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। नाउ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो हम इनका यूज करके एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस बना सकते हैं। सो सेकंड फॉर्म आपको वर्ब की याद रखनी है। काफ़ी सारे वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें ईडी लग जाता है, कुछ में स्पेलिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिंग, सैंग, संग। रीड में क्या होता है, रीड, रेड ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, सेम रहती है। सो बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखते हुए सिंपल पास्ट में सेंटेंस आपको बना लेना है। एंड वॉज वर्ड, अगर यहाँ पे मैंने वॉज वर्ड नहीं लिखा, मैंने आपसे कहा कि पास्ट में वॉज वर्ड आता है। अब जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपसे कहा था कि इज एम आर में से भी इज एम आर में अगर ना भी हो, अगर सिर्फ क्या दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस लगा हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट होगा। और अगर किसी में इज एम आर दिया है, लेकिन उसमें आपको आईएनजी का भी ध्यान रखना है कि अगर आईएनजी दिया है तो कंटिन्यूस करना है, ऐसा नहीं कि सिंपल प्रेजेंट कर दिया आपने। अगर उसमें आईएनजी नहीं है, सिर्फ इज एम आर में से कुछ लगा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। सेम एज इट इज सिंपल पास्ट में भी होता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, वॉज का यूज करते हैं हम इंस्टीड ऑफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये कैसे होता है, एक सेंटेंस बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई वॉज एन आर्टिस्ट। मैंने क्या बोला, आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट थी, अब नहीं हूँ। ये पास्ट का ही तो टेंस है। मैंने अपने पास्ट के बारे में बात की, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ तो किया नहीं, तब भी हमारा क्या होगा, पास्ट ही होगा। अब कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी तो कहीं था ही नहीं। आई वॉज एन आर्टिस्ट, क्या इसमें कहीं आईएनजी था, नहीं था, तो सिंपल है, सिंपल पास्ट होने वाला है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, रूल वही अप्लाई होगा जो हम पीछे कर रहे थे, बस हमें इस पर ध्यान के रखना है। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड, इज एम आर की प्लेस पे वॉज वर्ड प्लस वर्ड की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन जाएगा एक पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका क्या सब्जेक्ट ले देते हैं आई, एंड वॉज वर्ड में से क्या आएगा, आई के साथ आई वॉज। अब ना वर्ड ले लेते हैं गो, और उसके आगे आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने गो लिखा, वेंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ तो वेंट आना चाहिए, हमने पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट में आती है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस में यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म भी लगा दोगे, तो ये तो गलत होगा ना। उसमें हमें वर्ब के कोई एक फॉर्म लेनी है, तो वो आईएनजी फॉर्म है, ना कि इसमें हम सेकंड फॉर्म लिख के फिर आईएनजी लगाएंगे। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वो तो हो जाएगा वेंटिंग। सो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड यस वन मोर थिंग, हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं बिफोर। सो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, मैंने आपको बताया आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। इससे आपको क्या समझ में आया कि काम तो मैंने पास्ट में किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आईएनजी क्यों लगाया, क्या वो काम कंटिन्यू हो रहा है, हाँ हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैं उस टाइम पे, जब आप नहीं थे मेरे साथ, या फिर मैं कह सकती हूँ उस टाइम पे मैं स्कूल जा रहा था, मतलब उस टाइम पास्ट में, मेरे पास्ट में वो काम कंटिन्यू हो रहा था, राइट। ट्राई टू कनेक्ट इट। फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ सिंपल पास्ट था, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो काम हमारे पास्ट में हो चुका था, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है,
जिस टाइम आप मेरे साथ नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैं उस टाइम स्कूल जा रही थी, मेरे पास्ट में वो काम कंटिन्यू हो रहा था। ट्राई टू कनेक्ट इट, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सो पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। सो नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना, कोई भी काम हमने पास्ट में शुरू करके पास्ट में ही खत्म कर दिया। अब आपको इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ तो पास्ट में हो रहा है, फिर अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल, शी हैज संग अ सॉन्ग। मैंने बोला शी हैड संग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था। जैसे कि हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं कि वो गाना गा चुकी है, मैं बोलती वो गाना गा चुकी है, उसने जस्ट अभी गाया और आप लेट हो गए, वो गाना गा चुकी है। अब मैं पास्ट में इसको कैसे बोलूँगी? वो गाना गा चुकी थी, उसने गाना गा लिया था, बहुत पहले ही गा लिया था। तो ये पास्ट में काम शुरू होकर ख़त्म भी हो गया है। और इस टाइम पे क्या होता है, पास्ट में वो काम चल रहा होता है। सिंपल पास्ट में तो पास्ट में ही हो रहा होता है सब कुछ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हैज़, हैव और हैड किस में आते हैं? परफेक्ट में आते हैं। अब हमने हैज़, हैव को तो किस में ले लिया? प्रेजेंट में ले लिया, बचा हैड हमारा। सो हम हैड को पास्ट में यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब में ही आना है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? हेड आएगा। सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे किसका? हेड का। हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद, प्लस अब यहाँ पे वर्ब आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इससे हमारा क्या बनेगा? एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जो काम पहले से शुरू होकर खत्म हो चुका है। सो ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद रखने हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सब में बस फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, आईएनजी तो कंटिन्यूस में लगा ही रहता है। बस उसमें परफेक्ट टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अंडरस्टैंड ना? पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, आईएनजी में आईएनजी ही लगती है। परफेक्ट ऐसा होता है जिसमें थर्ड फॉर्म लगती है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। सो नाउ अब यहाँ पे कोई सेंटेंस बना दें, कोई एक सेंटेंस बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, हैड ले लेते हैं आई हैड रीड। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेड, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग से होती है बस रेड। आई हैड रेड दैट बुक। मैंने वो बुक पढ़ लिया था, बहुत पहले ही पढ़ चुकी हूँ मैं, और पास्ट में वो काम शुरू हो गया, खत्म भी हो गया है। अब नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होने वाली बात दिखेगी, बट उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छे से इसे कॉन्सेप्ट को बस देखना है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन दिस? सो हियर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है ना, कोई भी काम हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा होता है। बहुत ही टाइम से वो स्टार्ट हो चुका है काम, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है। जैसे कि परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं कि काम हमने पास्ट में शुरू करके ख़त्म कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे क्या करना है ना, पास्ट का थोड़ा सा पार्ट लेना है। जैसे कि काम पास्ट में शुरू हो गया, ये ले लेते हैं, ख़त्म होने वाला छोड़ दिया। तो अब इसमें से हमने क्या ले लिया कि वो काम पास्ट में शुरू हो गया है, और कंटिन्यूस में ले लिया कि वो काम अभी भी चल रहा है। क्या समझे इससे? कि वो कोई भी काम है जो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है। सो लेट मी राइट इट्स फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, बट उसमें भी कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले एज यू ऑल नो सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन। हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी डिस्कस किया था कि बीन तो आना ही आना होता है। नेक्स्ट टू इट, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे आईएनजी क्यों आएगी, थर्ड क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस भी लेना है। हमने परफेक्ट का क्या ले लिया? हैड ले लिया, ठीक है। कंटिन्यूस का भी तो कुछ लेना चाहिए, तो उसके लिए हमने आईएनजी ले लिया। कंटिन्यूस की मेन पहचान होती है आईएनजी। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर। अब ये सिंस एंड फॉर का यूज़ हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। इफ़ यू हैवंट वॉच इट येट, so you can find the link in the description box, you can go through that and first of all watch the video properly। उसमें मैंने आपको बताया कि सिंस एंड फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, किस टाइप से करते हैं, तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। देन आफ्टर दैट एक टाइम फ्रेज लिख सकते हैं। टाइम फ्रेज का मतलब क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब उसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब एक टाइम फ्रेज लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? टाइम फ्रेज। फ्रेज मतलब होता है एक सेंटेंस का पार्ट जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, so you can discover these all videos over my channel। so
सब्जेक्ट हैज बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस एंड फॉर देन टाइम फ्रेज। अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। सो हियर आई हैव जस्ट रिमूव दिस पास्ट टेंस का वो जो टॉपिक था मैंने हटा दिया। नाउ वी नीड सम स्पेस टू राइट द सेंटेंस। ओके, सो नाउ सब्जेक्ट हैड बीन, अब इसमें कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में ले लिया सीमा। नाउ हैड तो हैड ही रहेगा, इसमें आपको हैज एंड में कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं है। प्रेजेंट टेंस बहुत ही पास्ट टेंस बहुत ही सिंपल है। नाउ बीन का बीन ही ले लेंगे। नाउ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गो ले लेते हैं आईएनजी। सीमा हैज बीन गोइंग, फॉर लगेगा यहाँ पे। सिंस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिंस, पहले मैं सेंटेंस लिखती हूँ देन आपको बताती हूँ। सीमा हैज बीन गोइंग फॉर, सॉरी, सीमा हैज बीन गोइंग कहाँ जा रही है ये भी लिखना है। तो यहाँ पे सीमा हैज बीन गोइंग टू हाउस फॉर, अब एक टाइम फ्रेज लिखना है, फॉर 2 days। लीजिए फॉर 2 days। क्या सेंटेंस बना, सीमा हैड बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 days। मीनिंग क्या निकलेगी कि सीमा पिछले 2 दिनों से अपने घर जा रही है। काम कब स्टार्ट हुआ है, 2 दिन पहले, और अभी भी चल रहा है। कहीं लंबा होगा इसका घर तो वो उसे 2 दिन लग रहे हैं। ओके, सो नाउ सब्जेक्ट ले लिया, हैड ले लिया, बी ले लिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में टू हाउस मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि वो कहाँ जा रही है ये भी तो बताना है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, टू हाउस। अब सिंस एंड फॉर में से मैंने यहाँ पे फॉर यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम को बता देता है कि यहाँ से इतने दिन तक काम रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे या 2 दिन। अब मैंने सिंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं कह देती कि सीमा 15 तारीख से अपने घर जा रही है, अगर मैं 15 तारीख बता देती तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे हम सिंस लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिन बताया, टाइम पीरियड बताया कि कितना टाइम हो गया, 2 दिन हो गए। सो वहाँ पे क्या लग गया, फॉर लग गया। टाइम फ्रेज का क्या मतलब था कि कोई भी एक टाइमिंग की फ्रेज लगा देनी है, जो भी हमें टाइमिंग उसमें गिवन हो। सो वो हो गया हमारा 2 days। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस। सो नाउ let's do some exercise and let's find out that which type of tense does this sentences contain. So here you can see some 5 sentences which we are going to find out the tenses. So यहाँ पे हम इनको स्टार्ट करते हैं करना। So he had been drawing since 12 o'clock. So सबसे पहले तो हमें यहाँ पे since दिख गया। since हमने अभी भी पढ़ा, किस में था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, हैड। मतलब क्या है ये, हैड किस में यूज होता है, पास्ट में। तो मतलब ये तो सेंटेंस पास्ट का है। अब हैड का यूज हम किस में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन एक मिनट, हमें यहाँ पे आईएनजी भी दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, तीनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका टाइप होगा। नेक्स्ट वन इज आई एम डूइंग माई होमवर्क। सो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, तो एम दिख रही है। तो एम तो हमने शायद प्रेजेंट में पढ़ा था, पास्ट में तो हमने वॉज वर्ब देखा ना। मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। हम दोनों को रिवाइज करते चलेंगे। सो ये प्रेजेंट टेंस का होगा, क्योंकि यहाँ पे एम लगा है, यहाँ पे आईएनजी भी लगा है, हैज हैव तो नहीं लगा है। हम एक बार चेक कर लेंगे, नहीं है तो क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन इज ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज दिख रही है, मतलब पास्ट है, आईएनजी दिख रहा है मतलब कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन इज आई वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे ना हमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें गो की सेकंड फॉर्म दिख रही है, वेंट। और सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट में। तो ये वाला हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट का सेंटेंस। नाउ द लास्ट वन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये कौन सा सेंटेंस है ना, इसमें हमें आईएनजी दिख रहा है, परफेक्ट कुछ नहीं दिख रहा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब प्रेजेंट पास्ट इन दोनों में से कौन सा होगा, सबसे पहले इसमें पास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे कहीं सेकंड फॉर्म दिख रही है, ना ही वॉज वर्ब में से कुछ दिख रहा है। तो प्रेजेंट में कैसे होगा, ना तो हमें यहाँ पे इज़एमआर दिख रहे हैं, ना कुछ और दिख रहा है। प्रेजेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो रिवॉल्व करना क्या है, एक काम है, चक्कर लगाना, उसमें एस लगा है। वो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस ई एस लग जाता है। सो फर्स्ट प्रूफ तो ये हो गया। सब यहाँ पे एस है तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है। जब इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, सिंपल प्रेजेंट। एंड वन मोर थिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। मतलब मैंने बोला कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मैं कहूँ आपसे कि आप इसे पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे द अर्थ रिवॉल्व्ड, यहाँ पे ईडी तो नहीं लगाएंगे कि रिवॉल्व की सेकंड फॉर्म क्या, अर्थ पहले रिवॉल्व करती थी अब नहीं करती है, करती है। मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ्स को हम चेंज नहीं करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी तो प्रेजेंट परफेक्ट सब अपनी जगह पे ठीक है।
So if you have any doubt related to this video, you can comment me in the comment section below. I will reply to it and we will discuss this question in our next video. So now we have left only one topic, that is of future tense, and उसके बाद हम इसको नेगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना, ये भी देखेंगे. So you have to watch all my videos so that you will able to understand tenses very properly. So thanks for watching, and like, subscribe and share my videos if you have not yet. Thank you.